नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, किसानों को लेकर दोनों पार्टियां जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहाती हैं, उसका नमूना सामने नज़र आने लगा है। यूरिया को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय जबकि कोरोना के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बेचारे अन्नदाता को न केवल यूरिया लेने के लिए बाज़ार में दर दर भटकना पड़ रहा है, बल्कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही लाइन लगानी पड़ रही है। स्थिति कई ज़िलों में तो इतनी ख़राब है कि वहाँ 2-2, 3-3 दिन के इंतज़ार के बाद भी एक बोरी यूरिया नहीं मिल पा रहा है और काला बाजारियों की जमकर चांदी कट रही है। एक बोरी पर 100 रुपये से लेकर 175 रुपये तक ज़्यादा वसूले जा रहे हैं और इस सब की जानकारी ज़िले के कलेक्टरों को, संभाग के कमिश्नरों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री को है। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन या कांग्रेस किसानों को लेकर वाकई संजीदा हैं या फिर सिर्फ चुनाव के समय ही उन्हें याद करते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें कौन कौन दोषी हैं और उस पर लोगों की सोच क्या है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर सपाक्स की करें तो सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो वो ये बताएंगे हमको कि प्रशासनिक मशीनरी कहाँ गड़बड़ कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से संतोष सिंह परिहार जी रहेंगे, वो विपक्षी दल के नाते क्या तैयारी कर रही है उनकी पार्टी, इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहला सवाल संतोष जी आपसे बनता है कि अभी अभी आप सत्ता से उतरे हैं और जिसको कहें ठीक है 6 महीने तो हो गए पर कोरोना काल के कारण घरों में हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपके जो नेता हैं झंडा लहरा लहरा के इधर उधर सब जगह कूद रहे हैं, पर क्या ये किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं है क्या? देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात करी। ज्वलंत समस्या है। अभी जो है आपने चैनल के माध्यम से जो बताया कि जो यूरिया की जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो कालाबाजारी हो रही है, इस आपदा के इस अवसर में या आपदा के स्थिति के होने के बाद भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, इसके बाद भी लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 100-100, 150-150, 200 रुपये जो है पर बोरी के हिसाब से जो है इसकी कालाबाजारी हो रही है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं और माननीय जो है आप कृषि मंत्री भी जो अपने आप किसान पुत्र कहते हैं, इसके अंदर कोई इनका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अभी आपके चैनल में सब जगह भी सतना में प्रदर्शन चला दिखाया जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो केवल जो है महंगे प्लेन खरीदना है और हवा में घूमना है। पाँव वाले भैया जो है ना, अब हवा वाले भैया हो गए। तो इसके अंदर इसको और अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे आप प्रकाश जी। सोशल डिस्टेंसिंग केवल जो है बेचारे गरीब लोगों के लिए है, किसानों के लिए, नेताओं के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभी जो है बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब मैं ये खाद पर रहें आप, मैं खाद पर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूरिया का संकट इस समय हो रहा है, ये जब आपकी कमलनाथ सरकार थी तब भी था। तब आप ही के एक विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने ये बात उठाई थी कि ये कृत्रिम है ये संकट, क्यों जिसको कहें प्राइवेट लोगों को आप खाद दे देते हैं, सहकारी समितियों से ही बंटवाएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रकाश जी। उस समय की बात जो थी, उस समय लोग सड़कों पे नहीं उतरे थे। और अपन आज वर्तमान में प्रेजेंट की बात करें, पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके अंदर अब चर्चा करने की ज्वलंत समस्या ये है कि जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके यूरिया घोटाला जो कर रहे हैं यहाँ के व्यापारी, यहाँ के इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और जो है पूरी जो संस्थाएं हैं, स्वयं संस्थाएं जो आपके कॉपरेटिव सेक्टर है, उससे बंटवाना चाहिए। इसके अंदर कलेक्टर को संज्ञान में लेकर पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर को निर्देशित करके जो भी इसमें कालाबाजारी कर रहा है उसको जेल भेजने की कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि किसान ही अगर खुशहाल नहीं होगा तो पूरा मध्य प्रदेश जो है ना और अकाल की स्थिति में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही संतोष जी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ गुप्ता जी कि चूँकि आप प्रशासनिक अमले से भी जुड़े रहे हैं जी, ये मतलब खाद का क्या मतलब चांदी काटने का चक्कर है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं? तिवारी जी, मेरा तो बड़ा एक किसान के प्रति बड़ी संवेदना है हमारी पार्टी की कि चाहे कोई सरकार रहे,
कांग्रेस के समय में भी हमने इतना रोना रोया, पर कांग्रेस उस समय ये कहती थी कि साहब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, हमारे साथ पक्षपात हुआ, हमने जितनी मांग की उतना कोटा नहीं मिला। और उस समय भी वो स्थिति थी भाई, जब हमारा मार्कफेड बना हुआ है, सोसाइटियां बनी हुई हैं, तो पहले ये सारा सिस्टम चलता था, सारी खाद जो थी वो सोसाइटियों के माध्यम से बढ़ती थी। लेकिन बिचौलियों को और अपने व्यक्तियों को लाभ देने के लिए अब इन्होंने जितना कोटा मिलता है उसका 60% कोटा व्यापारियों को दे देते हैं। सोसाइटियों का साहब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सोसाइटियों को नहीं देते। कार्यक्रम 3-6 महीने पहले बन जाते हैं, और किसान को ये यूरिया एक ऐसी आवश्यक चीज है कि किसान को जिस समय डालना है, यदि उसके 2 दिन 4 दिन बाद वो मिलेगी तो उसकी फसल का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब वो ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो लिंगर ऑन कर सके, उसको कोई 5-7 दिन 10 दिन के लिए टाल सके। इसलिए उस स्थिति में बेचारा किसान, जिसे छोटे किसान खासकर जिन्हें 2 बोरी 4 बोरी यूरिया लगता है, वो अगर 200 रुपये 150 रुपये ब्लैक में भी लेता है तो उसे तो अपनी फसल बचानी है, जिससे उसका जीवन यापन चलना है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जिला प्रशासन को क्या हो गया। राज्य सरकारें यहाँ से गाल बजाती हैं, यहाँ से कहती हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई एक छोटा सा मुद्दा है कि हम जब सारी चीज़ों पर मॉनिटरिंग करते हैं तो खरीफ और रबी का जो सीजन है, खरीफ में ये जो 2 महीने जो रहते हैं अगस्त बरसात के समय के, जब फसल 1.5 महीने 2 महीने की हो जाती है, फिर टॉपिंग के लिए यूरिया लगती है, उस समय यूरिया की सप्लाई हो चुकी होती है सोसाइटियों में, भंडारों में, प्राइवेट गोदामों में, सब जगह। सिर्फ डिलीवरी सिस्टम पर अंकुश नहीं रहने के कारण नहीं, तो आप देख रहे होंगे कि अपने मध्य प्रदेश में तो बाकायदा कृषि मंत्रालय है पूरा, और उसमें प्रमुख सचिव स्तर के, एसीएस स्तर के आप अधिकारी, हमने निर्देश दे दिए। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अगर भारत सरकार नहीं चेतती, राज्य सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने कहा कि भाई हमने तुम्हारी डिमांड से ज्यादा यूरिया दिया, और भारत सरकार ने जब जांच कराई अभी, तो आपके कई जिले ऐसे निकल रहे हैं कि जहां आदमी नहीं हो, उनके नाम हजारों बोरी यूरिया चला गया। भाई आखिर वो खासकर जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, जहां अन्य दूसरी स्टेट लगी हुई है, वहां ट्रक के ट्रक दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्योंकि एक बोरी पे 100 रुपए का भी अंतर मिला तो कितना पैसा व्यापारी को मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये मैं संतोष जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपके समय भी यही चीज निकल कर आई, कुछ अधिकारियों ने आपको ब्रीफ किया कि साहब इसलिए यूरिया का संकट हो रहा है कि हमको केंद्र ने मदद नहीं की। अब जब जांच रिपोर्ट आई तो पता चला जितना मांगा था उतना ही मिला था। अब ये भी बात निकल कर आ रही है कि जैसा अभी गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं, अपने अन्य राज्यों से लगते हुए ज़िले हैं, वहाँ ये खाद बेच दिया जाता है, उसकी काला बाजारी हो जाती है। जैसे अभी नरसिंहपुर से एक घोटाला पकड़ में आया है कि 5 लोगों के नाम पर आप सोचिए 1900 बोरी यूरिया जो है वो आवंटित कर दिया गया। अब वो पोर्टल पे दिख रहा है, तो जब अधिकारियों से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये तकनीकी गड़बड़ी है। ये क्या आप लोगों को नहीं दिखता? कांग्रेस तो चूंकि विपक्ष में है, उसको तो इस समय जनता के, खासतौर पर अन्नदाता के मुद्दे उठाना चाहिए। देखो प्रकाश जी, बिल्कुल सही बात करी गुप्ता जी ने, इनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। यहाँ तक युवा बातें कर रहे हैं कि जितने भी जो बॉर्डर वाले जो जगह है, वहीं से सबसे ज़्यादा कालाबाजारी होती है। जैसे फसल, जैसे गेहूं की फसल है, उसमें जो समर्थन मूल्य पे वहाँ से लाके यहाँ पे जो रख देते हैं, उनने उससे होती है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा अंकुश जो है ना, ये कलेक्टर का और नीचे वाले प्रशासन का वो है। ये अगर रोक लगा दे, 2-4 को टांग दे, तो अपने आप जो सारी स्थिति नहीं टांग देना, उसमें पैसे मिलते ना आपके राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को पैसे, ऐसे लोग राजनीतिक दलों को पैसे नहीं, मेन तो क्या है जो अधिकारियों का जो कागज नहीं। देखिए अधिकारी, राजनीतिक दल पर्याप्त मात्रा में चंदा वसूल करते हैं, सत्ता के लोग उसका उपभोग करते हैं। चाहे वो डीडीए जैसा पद जो पहले पूरे किसान के प्रति समर्पित रहता था, अब डीडीए के पद की बोली लगती है। 50-50 लाख रुपए देके डीडीए पोस्टिंग की जाती है। ये हमारा खुला दावा है, हम सपाक्स पार्टी इसका खुला चैलेंज करती है, आप पता लगा लीजिएगा। चूंकि नकली खाद, नकली बीज, खाद और बीज जब समय पर किसान को नहीं मिलता, उसकी कालाबाजारी होती है, उस समय कोई सरकार नहीं देखती। हम कह रहे हैं कि भाई जब जिला प्रशासन वहाँ मौजूद है, आप उस डिलीवरी सिस्टम पर क्यों नहीं अंकुश लगाते? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर दोनों को कंबाइन करते हुए राजस्व का अमला है,
ग्रामीण विकास का अमला है, इनके माध्यम से किसानों की लिस्ट आपके पास है। भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपये साल एड ऑन पैसा दे रही है, आपके राज्य में दे रही है, तो आप उस हिसाब से क्यों नहीं खाद वितरित करने की गारंटी लेते? अभी रीवा संभाग में कितनी जगह फर्जी ऐसे लोगों को किसान खाद वितरण बताया गया पोर्टल पे जो खत्म हो गए, हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं है उनको आपने खाद दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक लापरवाही का बहुत बड़ा एक कारण है, और जिस पर कम से कम मैं समझता हूं ऐसे मुद्दों पर जो हमारा अन्नदाता है, जो बेचारा किसान है, बड़ा आदमी तो पहले से ही अपना फिक्स कर लेता, भैया मेरा एक ट्रक मेरे घर भिजवा देना, ऐसे बड़े किसान तो 10% है। लेकिन जो मध्यम और छोटा किसान है, जिसे 2 बोरी 10 बोरी 8 बोरी लगती है, और वो उस दिन भी नहीं मिलेगा तो वो 2 बार आएगा 3 बार आएगा भैया, पर वो किसान से वो कहेगा व्यापारी से तू तो 100 रुपए ज्यादा ले ले पर मुझे दे दे। हाँ, क्योंकि वो पेट्रोल में और परिवहन में इतना पैसा, पर उसे फसल में उसकी बर्बाद हो जाएगी। अगर समय पर टॉपिंग नहीं हुई, समय पर अगर यूरिया नहीं डली तो उसका उत्पादन ही प्रभावित मैं आपसे होगा। जानना चाहूंगा कि ये जो समस्या देख रहे हैं आप कि किसान को चाहिए इस समय मान लीजिए 8 या 10 बोरी, उनने कहा नहीं 5 बोरी से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये नियम बना दिया उन्होंने, तो क्या कांग्रेस को ये पता नहीं है, या आपका जो मैदानी कार्यकर्ता है वो भाग खड़ा हुआ है कांग्रेस से, उसको पता ही नहीं है, वो आपको फीडबैक नहीं दे रहा, या दे रहा है तो आप नहीं सुन रहे? देखिए प्रकाश जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी, बहुत सही बात कर रहे हैं। पूरे जो किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिलना चाहिए। और जो कालाबाजारी का बहुत अच्छा प्रश्न जो है गुप्ता जी कह रहे थे कि डीडीओ की बोली लगाई जाती है, तो डीडीओ की बोली लगाई जाती तो इसके बोली लगाई जाती तो उसके अंदर अगर डीडीओ पैसे दे के आएगा तो निश्चित तौर पे कालाबाजारी करेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। आप तो खुद ही अधिकारी रहे, सपाक्ष में बहुत सारे लोग हैं, तो कहाँ पे क्या सौदा आता है इसके अंदर। लेकिन मेन जो जड़ पे अपन जाए कि जैसे आज की डेट में नहीं, देखिए अगर आपको दिख रहा है कि ये नरसिंहपुर का एक उदाहरण सामने आ गया, सतना का आ गया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब जब आपको ये पता चल गया तो आप क्यों नहीं यहाँ राज्यपाल से शिकायत कर रहे हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर रहे हैं कि साहब आप कह रहे हैं कि किसानों को यूरिया मिल रहा है और ये देखिए ये हालत है, 5 बोरी से ज़्यादा नहीं देंगे। अब मान लीजिए किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 5 बोरी में क्या काम होगा उसका? बहुत अच्छी बात करी। अभी जो है प्रकाश जी, पूरे किसान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अभी उन्होंने सतना में भी जो है वहाँ कलेक्टर ज्ञापन दिया, यहाँ भी जो है देंगे, अभी आपके चैनल में दिखा रहे थे, तो इसके अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से सजग है और इसके खिलाफ जो है अभी तो जो है आप नहीं, देखिए सजग होती तो इतनी समस्या उठी खड़ी नहीं होती ना। समस्या कहाँ खड़ी हो रही है ना प्रकाश जी, इसके तह में जाना पड़ेगा, इस समस्या वहाँ खड़ी हो रही है। नहीं तो कितनी बार जाना पड़ेगा? जब आप 15 साल विपक्ष में रहे तब आपको पता थी समस्याएं। अरुण यादव जी जब आपके अध्यक्ष थे उन्होंने तो एक राज्यव्यापी एक प्रदर्शन भी किया किसानों की समस्याओं को लेकर। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या हो गया है, अब सरकार भी हमारे किसानों ने बनाई थी ना, तो फिर अब क्या हो गया है? तो अब प्रकाश जी अभी आज की घटना है, ये समस्या है, इसके अंदर सीधे सीधे जो कार्रवाई जो बात कर रही कांग्रेस, इस मुद्दे को निश्चित हम विपक्ष में हमारी ड्यूटी है कि इस मुद्दे को उठाएं। और जो आप जो उसकी बात कर रहे हैं, आज की डेट में आधार है, वोटर लिस्ट है, ये तो अधिकारी नाकारा निकम्मे हैं जो व्यवस्थित तरीके से बंटवा नहीं पाते। इस सोसाइटी को दे दे सारी चीजें बटे, लेकिन अब ये जो अभी जो कांग्रेस में उथल पुथल चल रही है उसका जो है अधिकारी ये लोग मजे ले रहे हैं और माल कमा रहे हैं, बहुत और इसलिए जो है ये स्थिति बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक राज्य की या देश की प्रगति के लिए और ख़ासतौर पर भारत जैसे देश के लिए तो कृषि ही महत्वपूर्ण एक आय का जरिया है लोगों की, निश्चित, और उसी पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है। बिल्कुल। तो इसमें क्या विदेशी शक्तियों का हाथ है या फिर ये देशी शक्तियों का हाथ है? तो उनका नाम तो बताएं ताकि जनता दर्शक जान पाए कि कोई विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं है। हमारा जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है वो कमजोर है। जो जनप्रतिनिधि खूंटा बांध के और बिल्कुल तत्पर रहता है, उसके उन क्षेत्रों में आप पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग आपके 75 या 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ के जनप्रतिनिधि सजग है, वहाँ कहीं कोई यूरिया की शिकायत नहीं है। लेकिन जहाँ जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं या जहाँ प्रशासनिक लापरवाही है, वहाँ ये सारी स्थितियाँ हैं। प्रतिवर्ष का रोना है और भारत सरकार आपको जितनी डिमांड करती है उतनी डिमांड के हिसाब से व्यवस्था करती है। अब डिलीवरी सिस्टम को हम नहीं सुधार पाएँ तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है। इस समय दोनों दल धींगा मस्ती कर रहे हैं, दोनों दल सिर्फ सत्ता पर अपना कैसे काबिज बने रहे। अभी 3 दिन पूरी सरकार ग्वालियर रही और वहाँ कोई किसान का मुद्दा नहीं आया, सिर्फ
चुनाव का मुद्दा, चूंकि बाई इलेक्शन 27 सीटों से ही राज्य की सरकार की स्थिरता और अस्थिरता पर सारा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो दोनों दल इस मुद्दों पर लगे हुए हैं, ना उन्हें किसान की समस्या से मतलब है, ना उन्हें बिजली की समस्या से मतलब है, ना उन्हें पानी की समस्या से मतलब है, ना उनको कोरोना की समस्या से मतलब है। नहीं, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समस्या होती है जी, तो जो बड़े बड़े स्तर के आईएएस अधिकारी हैं, फील्ड में कलेक्टर हैं, तो क्या इनकी मिलीभगत होती है इन कालाबाजारी करने वालों से? क्योंकि घोषणाएं तो कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ये करते हैं कि इस बार खाद का संकट नहीं आने देंगे। तो क्या ये सर्वे नहीं कराते या फिर सर्वे कराने के बाद जानबूझ के डिमांड और सप्लाई में गैप रखते हैं? सर्वे कराते हैं सर। पहले क्या था, एक सिस्टमेटिक वर्क होता था। अब क्या है, हर चीज में धन उपार्जन का एक टारगेट बन गया। अब क्यों दिया आपने, वही व्यापारियों को दे रहे हैं, तो व्यापारियों पर वहां आप फूड इंस्पेक्टर को, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को, एईओ को आप ड्यूटी लगाइए और उसके सामने डिस्ट्रीब्यूट कराइए, कैसे नहीं बटेगा सही काम। लेकिन सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और इसमें भी बहुत सारा पैसा मिलता है। आप कह रहे कृषि, हमारा तो राज्य की मुख्य आय का जरिया ही कृषि है। हम पूरा देश हम कृषि की आर्थिक विकास दर 2% से 4% करने के लिए पूरा जी जान लगाए हुए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसान की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और यदि कृषि ही अगर फेल हो जाएगी, जो जिस तरीके से हमारी जो ग्रोथ है वो 20% के करीब अभी कृषि से हम ग्रोथ मान के चलते हैं, अगर ये ग्रोथ प्रॉपर हो तो किसान भी सक्षम होगा, राज्य और देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। लेकिन इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। आप इसका वर्किंग की कह रहे हैं, पूरे रबी फसल के लिए एपीसी एक पोस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश सरकार में, एडिशनल प्रोडक्शन कमिश्नर, जिसका मेन काम यही है कि दोनों सीजन की फसलों के 5-5 महीने पहले से मीटिंगें होती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, उसमें कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, जीएडी, सारे विभागों के लोग, बैंक, सारे विभागों के, नाबार्ड के अधिकारी, ये सारे सम्मिलित होते हैं, पूरा कार्य योजना बनती है, कितने बुआई होगी रबी में, वो अभी सब तैयारी हो चुकी है। और उस बुआई के हिसाब से डिमांड, कौन कौन सी खाद, डीएपी कितनी लगनी, उस समय चूंकि नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता रहती है रबी में, तो डीएपी कितनी लगेगी, यूरिया कितनी लगेगी, ये सब की डिमांड जाती है और उस हिसाब से सारी राज्य सरकारें व्यवस्था करती है। यही खरीफ की स्थिति, खरीफ की व्यवस्था आप जनवरी फरवरी में चालू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अब इसमें क्या है कि बहुत सारा लंबा धन मिलने लगा है और इसके कारण इसमें लैप्सेज आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भी इन्वॉल्व है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इन्वॉल्व है। अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमारा किसान लाइन लगाए यूरिया के लिए। मैं नहीं समझता कि यूरिया कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, यूरिया से तो उत्पादन बढ़ना है। और अगर हम उस व्यवस्था को भी हमारा प्रशासनिक अमला सुदृढ़ नहीं कर सकता है तो मैं ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात, शर्मनाक बात। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं यहाँ संतोष जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे युवा नेता जो हैं, क्या ये किसानों का दर्द समझते हैं, और समझते हैं तो क्या संगठन स्तर पर बड़े नेताओं को ये बताते हैं कि भाई साहब क्षेत्र में ये दिक्कत हो रही है, अगर अपन को जनता का सहयोग चाहिए, उनका हित देखना है तो मैदान में उतरना चाहिए। अब वैसे तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अपना कार्यक्रम करना हो तो आप सब उतर जाते हैं। आज की ही घटना आप सुन लीजिए कि आपके एयरपोर्ट से कमलनाथ जी ने 3-4 नेताओं को विदा किया ग्वालियर के लिए कि साहब वहाँ जाके आप अपना सदस्यता अभियान जो है वो देखिए और उसका पोल खोल अभियान चलाइए। पर क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं था कि वो किसानों के क्षेत्र में नरसिंहपुर, वहाँ के तो खुद ही आपके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति, आज जिनको ग्वालियर भेजा है वहीं भेज देते, नरसिंहपुर, सतना भेज देते किसी बड़े नेता को, तो कम से कम वहाँ जाके एक माहौल तो बनता। बाई इलेक्शन नहीं है ना साहब, वहाँ से सरकार नहीं बन रही है। अपने आपने बहुत बातें करी, प्रकाश जी बहुत सही बात कर रहे हैं। अभी जो आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में बहुत गंभीर है। और अभी तो एक चीज़ तो अभी गुप्ता जी ने बताई, मैं आपको एक संज्ञान में ला देना चाहता हूँ, हो सकता आपके संज्ञान में हो, कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान अब तो ये मंडी बोर्ड ही खत्म कर रहे हैं। ये पूरा व्यापारियों के पास जाने वाला है, ये पूरा अमला खत्म। अभी तक जो वेयर हाउस जो है पूरे चारों तरफ जो वहाँ पे, ठीक बात है, वो भी एक बड़ा इशू है। मतलब पर अभी आपको नहीं लगता कि ये किसानों का इशू बहुत बड़ा था? बड़ा इशू है किसानों का, निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेके और वहाँ पे जो है
कार्यक्रम आगे जब मैंने बताया कि अभी किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इसके अंदर पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जिससे 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार आई थी वो किसानों के कारण ही आई थी। मंदसौर में गोली कांड जो हुआ। अच्छा, एक बात मैं और पूछता हूँ आपसे जी कि एनपी प्रजापति, जी अब ये जिस नरसिंहपुर क्षेत्र से आते हैं उन्हीं के क्षेत्र में 5 लोगों को अगर 1900 बोरी यूरिया दिया गया तो ये क्या इनके नॉलेज में नहीं था एनपी प्रजापति के, या ये अपने मस्त घूम रहे हैं? प्रकाश जी, जिसको भी दिया गया है 500 बोरी या 1900 बोरी, 1900 बोरी, ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। ऐसे आदमी को जो है, ऐसे देने वाले को और लेने वाले को दोनों के ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ये क्या कर रहे थे? प्रकाश जी, अब उनके इनको पता नहीं है, ये अभी प्लेन में चढ़ के ग्वालियर जरूर चले गए, पर क्या उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई अभी तक कि भाई साहब पहले मुझे नरसिंहपुर जाना चाहिए? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी है गलत है, इसके अंदर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अभी जो आप बता रहे थे कि जो पूरे सतना के अंदर, अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था कितने बड़े स्तर पे जो किसान जो है प्रदर्शन कर रहे थे, तो यूरिया की जो कालाबाजारी। बिल्कुल, यहाँ मैं हरिओम गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूँगा कि राम खिलावन पटेल वहीं से आते हैं, सतना से ही, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? मंत्री हैं उसी जिले के, इकलौते मंत्री हैं उस इलाके से, तो क्या इनको पता नहीं है या ये भी घोटाले में शामिल है? लेकिन मैंने कहा ना सर, सब राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताएं सबसे पहले वो अपना व्यक्तिगत हित कौन सा है, पार्टी का हित कौन सा है, उसके लिए करते हैं। ये सब दिखाना ढोंग मात्र है। किसानों की बात करना और इन सब के लिए लड़ाई लड़ना, वो तो जब उनके ऊपर कोई कुठाराघात होगा तब उसके बाद बात करेंगे। क्या ऐसा संभव नहीं है कि डीडीए ने उनको नहीं बताया हो जो कि मिनी किट्स बचते हैं, खाद बढ़ती है, उसका प्रोग्राम आता है, उसकी मीटिंग होती है, जिला पंचायत में मीटिंग होती है, कलेक्टर की मीटिंग होती है, तो क्या मालूम नहीं रहता? सारे जनप्रतिनिधियों को मालूम है, और 17 जिले से अकेले से वो पटेल साहब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हुए भी आम किसान की मजबूरी को अब बाद में फिर अपना वो करेंगे साहब के अब हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानियां हो चुकी हैं, जो परेशानी से किसान। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़ा नेतृत्व है, खासतौर पर प्रदेश का जो नेतृत्व, वो ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाता है जो जनता की कम अपना ही देखने में लगे? बिल्कुल, वो तो इस हिसाब से बनाता है कि हमारा यशमैन कौन सा रहे और हमारे कहने के हिसाब से काम करे। नहीं तो अभी जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने पिछले 15-20 दिन पहले पेपर में आपके चैनल के माध्यम से भी अपन ने बात उठाई थी कि जिन्होंने नकली बीज दिया उन पर हम FIR कराएंगे। उन्होंने कहा हम FIR कर भी रहे, एक आध जगह संभव तो हो सकता है कहीं FIR हुई हो, लेकिन अगर FIR हुई होती और डिपार्टमेंट के 2-4 अधिकारियों को उन्होंने कुछ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की होती तो ये व्यवस्था सुधर सकती थी। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वही स्थिति सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक व्यक्तियों की है और वही स्थिति हमारे जिन्होंने सत्ता छोड़ी है, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी की भी स्थिति वही है। क्योंकि जनता तो ठगी हुई महसूस करती है, उसने तो वोट दे दिया, 5 साल तक जो सरकार जैसा चलाएगी वैसा पिसेगी। किसान जब मौका आएगा वोट के माध्यम से फिर अपना गुस्सा इजहार प्रदर्शित करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में एक ही सिनेरियो है कि सिर्फ सत्ता कैसे बनाए रखना, उपचुनावों को कैसे जीतना, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य मुझे तो नहीं दिखता कि इस वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोई कार्यक्रम इस तरह का चल रहा। बिल्कुल संतोष जी, चूँकि बात किसानों की है, अभी तो खाद का संकट है, बिजली की भी यही स्थिति है ग्रामीण इलाकों में। अभी तो शहरी इलाकों में भी पता नहीं है कि कब आ रही है कब जा रही, कोई शेड्यूल तय नहीं है। तो मतलब क्या राजनीतिक दलों ने कसम खा रखी है कि बस एक बार सत्ता में बैठ जाओ फिर उसके बाद जनता की मत सुनो? देखिए प्रकाश जी, बिजली का जो मुद्दा है, बिजली की जो समस्या है, बिजली का जो पिछले कार्यकाल भी देखा, अभी भी देखा। हमें तो 15 दिन में जो सरकार चली थी उसके अंदर हमने जो भी करा वो जनता को भरोसा। अब जनता नहीं, उस समय आपने जो परोसा वो भी यही था कि बिजली दिग्विजय सिंह जी की सभा में ही चली जा रही थी, तब उनको चमकाना पड़ा। आप 20 साल पुरानी बातें कर रहे हो आप आज की। अरे अभी की, ये तो अभी 15 महीने की जो आपकी सरकार चली उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा तो ये मानना है कि जो 100 रुपए और 150 रुपए यूनिट, जो 150 रुपए जो उसमें बिजली जो हमने दी थी,
वही कायम नहीं हो पाया। अब आप आ जाए इसके अंदर जो यूरिया घोटाला है ये, तो ये स्थिति ऐसी है कि जो अभी हमें इनकी बात से बिल्कुल चलिए, अब सहमत तो नहीं- पता चल नहीं- गई आपको समस्या। मैं नहीं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये यूरिया घोटाला आपको पता चल गया तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाकी के और जितने जी हैं वो क्या कर रहे हैं? करेंगे कोई ना सर। कब आएंगे मैंने मैदान बोला में? ना, हमारा कांग्रेस में किसान कांग्रेस संगठन है, उसके अंदर अरे किसान संगठन आपका मूल होता तो फिर उसी को आप सब कुछ दे दें। ये अध्यक्ष काय के लिए बने बैठे हैं करेंगे कमलनाथ ना। जी? आप आपके जो चैनल के माध्यम से संज्ञान में आए, आगे उसके अंदर बाकायदा वो करेंगे। पिछले 15 दिन से करेंगे। पूरे और प्रदेश देखिए, में हाहाकार नहीं, मचा हुआ नहीं, यूरिया के लिए। देखिए ऐसा है, पर आज की डेट में जो मध्य प्रदेश में सरकार है, और जब आप बातें कर रहे थे कि नेता, ये जो मध्य प्रदेश में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रकाश जी मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये केवल नेताओं के आपसी फूट का फायदा उठाते हैं और पूरे के पूरे जो है भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त हैं। उसके अंदर ये जो कसावट होती है ना, कसावट उतनी है नहीं, इसलिए जो अभी 15 महीने failure में वो भी आपका सब भी आपके रहा। साथ वही थे एज इट इज। 15 महीने तो इसलिए तो भाग क्यों कर दिया कोई ना? कुछ नहीं किया, सब आप वही सारे लोग उसी ऐसा जगह है- मांझी काबिज थे। ऐसा है गुप्ता जी, 15 महीने में कर दिया, उसी के डर से तो ये करोड़ों रुपए का खेल हो गया ना, 35 करोड़ के विधायक बिक गए। चलिए, और अब जनता मुझे जवाब देगी मुझे उसका। मुझे विषय पर बताएं कि जनता आपसे बार बार ये पूछ रही है कि कितनी समय अवधि में ये संकट हल होगा, नहीं होता है तो किस तरीके से आप जाएंगे? आंदोलन करेगी कांग्रेस निश्चित तौर पर। 7 दिन की समस्या और है साहब, 7 दिन में किसान किसी भी तरह अपनी व्यवस्था कर लेगा, पर तो फसल की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसे यूरिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 7 से 15 दिन। धान में जरूर थोड़ा सा 1 महीने की स्थिति मान सकते हैं, लेकिन और सब चीज़ों में तो सोयाबीन में इनमें जितने टॉपिंग होनी थी वो सब सारा काम हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का मामला और है। लेकिन ये अभी आप जैसे यूरिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको पुराने उदाहरण दूं, जब डीजल, अब तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा डीजल ठीक उपलब्ध बात है। अभी हम नहीं, खाद पर हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा संतोष जी कि जी। अब जब चीज़ों को सामने आने के बाद लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सतना में, विंध्य क्षेत्र में जो आपके नेता हैं, उन्होंने क्यों नहीं मुखर होकर, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आप तत्काल बोल भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें डाल सकते हैं, अध्यक्ष को भी अपने बता सकते हैं, ताकि प्रदेश स्तर पर, राजधानी स्तर पर बात तो उठे कि सरकार क्या गड़बड़ कर रही है। निश्चित तौर पर उठेगी प्रकाश जी, और उसके अंदर इसका बाकायदा विपक्ष में हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि जो है इसका जो है पूरा उजागर करना और जो है शासन को सचेत करना। और बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और अगर देखें तो किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति तो खूब होती है, परंतु किस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़े, किसानों की जो लागत है वो कैसे कम हो, आय ज़्यादा हो, इस पर ध्यान सरकारों का नहीं है। तो ख़ास तौर पर जो लोग सरकार में बैठते हैं, उसमें बैठे हुए लोग इस कदर आँख नाक कान मींच लेते हैं कि उन्हें जनता की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, और जो सुनाता है उसे वे विरोधी मान लेते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी भी है, और इस खामी को अगर दूर नहीं किया गया तो निसंदेह लोकतंत्र भी उससे आहत होता है, साथ साथ आम जनता किसी भी दिन रिवोल्ट भी कर सकती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। रविंद्र